हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ टेंस का पार्ट 4 वीडियो। अगर आपने हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेंगे, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। उस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम इस पार्ट में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। जब भी वाक्य के क्रिया के अंत में हमें चुका है, चुकी हैं या चुके हैं दिखाई देगा तो हम वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो 3 सेंटेंसेस जिसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हमने हर बार की तरह एक बॉक्स बना दिया है जिसमें हम ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं और आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल से कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख दिया है, वह खाना खा चुका है। तो आइए देखते हैं इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो हम ही लगाएंगे। फिर हमको हैज़ हैव देखना है, तो हैज़ हैव में हमारा ही जाता है हैज़ के साथ, तो हम हैज़ हर हैव में से हैज़ लगाएंगे। फिर हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा है खाना है वर्ब, तो वर्ब हम लगाएंगे ईट, एट, ईटन। फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, तो खाने की इंग्लिश होती है फूड। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हो गया ट्रांसलेशन कंप्लीट। हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, वह खाना नहीं खा चुका है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि इस ट्रांसलेशन में भी हमारा सब्जेक्ट सेम ही है, तो हम यहाँ पे भी उस सब्जेक्ट को लिख देंगे ही। अब यहाँ हम ही को देखकर हैज़ लगाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे हैज़। अब यहाँ पे हमारा नहीं है, तो नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे। सब स्ट्रक्चर को देखकर यहाँ पे नॉट लिखेंगे। अब उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है हमारा खाना, तो खाने की इंग्लिश होती है ईट और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। अब उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, तो खाने की इंग्लिश होती है फूड। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंस हमारा कितना मैच करता है। वह खाना खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है। तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड और ही हैज़ ईटन फूड। तो हैज़ के बाद सिर्फ नॉट लगा के हमने निगेटिव बना दिया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप लिख दिए हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप तब यूज़ होता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, और जब कोई क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आता है तो वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का यूज़ करते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ये 2 टाइप्स होते हैं, हमने आपको बताया है। हम फर्स्ट टाइप में जो सेंटेंस लिखते हैं हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही सेंटेंस हम उठा के सेकंड टाइप में रख देते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले चुके हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, क्या कृतिका बाजार जा चुकी है, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, कृतिका बाजार क्यों नहीं जा चुकी है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर में हमें हैज़ हैव लगाना है, तो हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारी कृतिका है, तो हम सबसे पहले कृतिका को देखेंगे, सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे। फिर हम कृतिका लिखेंगे, यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि हमारा कृतिका नाम है। उसके बाद हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस में नहीं दिया है। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जाना हमारा वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो हम यहाँ लिखेंगे गॉन, हैज़ कृतिका गॉन।
अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है हमारा मार्केट। तो हम जब कहीं जाते हैं तो हम टू लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टू मार्केट लिख देंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा हो गया, कृतिका बाज़ार जा चुकी है, हैज़ कृतिका गॉन टू मार्केट। अब यहाँ हम ट्रांसलेट करेंगे कृतिका बाज़ार क्यों नहीं जा चुकी है। नहीं को हमने अगर ब्लॉक में कर दिया तो कृतिका बाज़ार क्यों जा चुकी है। सेंटेंस हमारा फर्स्ट और टाइप और सेकंड टाइप का सेम हो जाता है। तो जब हमारा सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप सेम हो जाता है तो हम आपको बताए थे कि सेम स्ट्रक्चर उसका भी होता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लिखने के बाद पूरा सेंटेंस वाई लिख देते हैं। अगर बीच में हमारा कहीं नहीं आया भी है सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो कृतिका और गॉन के बीच में हम नॉट लगा देंगे तो हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आगे के पार्ट्स में हम आगे के टेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो के साथ आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।